किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें तीन चीज़ों का संबंध आपस में जुड़ा रहता है। और वो तीन कौन सी है? अनाज का भाव, सरकार और तीसरा है चुनाव। इन तीनों पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि पता नहीं, हो सकता है ये वीडियो सरकार तक चला जाए और सरकार कुछ सोचने लगे। साथियों, देश में हर अनाज की बम्पर पैदावार हो रही है, परंतु कभी कभी अकाल की वजह से या कोई प्राकृतिक आपदा से की वजह से अनाज की पैदावार कम होती है। सरकार ने एक नीति अपनाई हुई है जो अब फिलहाल मौके पर नजर आ रही है, क्योंकि ये एक चुनावी साल है। 2023 में 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के चुनाव हैं, तो 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। और सरकार ने यह ठान रखा है कि किसी तरह से किसी भी खाने वाली चीज़ की कीमत न बढ़े। साथियों, आप खुद ही सोच लो कि हर चीज़ खाने में काम आती है, कौन सी चीज़ बिना खाने के वाली है? सरसों का उत्पादन भरपूर हुआ था। इन्होंने जब सरसों का सीजन आया, बाहर विदेशों में मांग होने लगी, तो पहले टैक्स था 20% और उन्होंने बढ़ा दिया, कर दिया 45%। यदि कोई बाहर सरसों ले जाएगा तो हम उससे 45% टैक्स लेंगे। थोड़े दिन बाद इन्होंने क्या किया, बाहर से 10 लाख टन पाम ऑयल का आयात कर लिया और देश में खुला भंडार कर दिया तेल का। अभी बाफर तेल है। इसी तरह से जब चने में तेजी बनती हुई नजर आई, तो इन्होंने अपना खुद का जो भंडार था विदेशों में बेचने के बजाय भारत के बाजारों में खोल दिया। इसी तरह गेहूं में, इसी तरह मूंग में, हर दाल में, मोठ में सरकार जब भी चुनाव 24 घंटा होते रहते, हर स्टेट के अंतर 2 महीने 4 में कदे पंचायत के चुनाव, कदे लोकसभा के चुनाव, कदे राज्यसभा के चुनाव, कदे कमेटी के चुनाव, कदे बैंक के चुनाव, कदे फलाने चुनाव, कदे दिगड़े चुनाव। और अपना राज स्थापित करने के लिए ये लोग अनाज की कीमतें बढ़ने ही नहीं देते। आप ये मान के चलो कि जब जब चुनावी साल होता है, सरकार भावों को दबाती है। अब सरसों पर, चना पर, मूंग पर, मसूर पर सबके वायदा पर रोक लगा रखी है। 1 साल तक रोक इन्होंने और बढ़ा दी। अब थोड़ी थोड़ी तेजी सोयाबीन में बढ़ने लगी, उसके सोयाबीन के पीछे पीछे सरसों चलने लगी, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। आयात और निर्यात पर टैक्स बढ़ाना सरकार के हाथ में है। दोस्तों, ये मीटिंग करते हैं, कुछ न कुछ अड़ंगा खड़ा कर देते हैं। भाव डिमांड और प्रोडक्शन पर चलता है। प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो भाव उछाल खाने लगता है। हर किसान को फायदा होता है। ये नहीं सोचते कि किसान के साथ ही हर कौम जुड़ी हुई है। यदि किसान मरेगा तो हर कौम मरेगा। फैक्ट्री वाले मान के चलो कोई चीज़ बना रहे हैं, बड़े उद्योगपति को चीज़ बना रहे हैं, यदि किसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो उसको खरीदेगा कौन है? इसलिए साथियों, 5 राज्यों में चुनाव है। राजस्थान में विशेषकर इतने भाई मेरे काम छोड़ छोड़ कर इन राजनेताओं के पीछे घूम रहे हैं। राजनेता केवल 2% आदमियों को जानता है। बाकी जितने भी लोग हैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि घर का सारा काम धंधा छोड़कर इनके पीछे जा रहे हैं। और जब ये विजयी हो जाएंगे तो ये हम लोगों को पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये कहाँ का है, क्या नाम है इसका। और यदि ये हार जाएंगे तो ये कहेंगे कि तूने तो हमको वोट ही नहीं दिया। साथियों, हम सरकार के पीछे भागने के बजाय हमारी आवाज़ उठानी शुरू करें और इस बात से इनको अवगत कराएं कि आप राज्यसभा या लोकसभा में जाके सरकार को ये बोलो कि आप किसान को क्यों मारने पर तुले हो। विदेशों में एलिनो की वजह से हर देश के अंदर, पूरी धरती में मान के चलो, हर अनाज की मांग है।
परंतु टैक्स बढ़ा देते हैं तो वो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। वो भी कहते हैं कि इतना महंगा हम नहीं खरीदते। तो जो टैक्स होता है उसी टैक्स में यदि ये माल दें, पिछले साल गेहूं पर इन्होंने रोक लगा दी, यदि गेहूं पर ये रोक नहीं लगाते तो हमारी गेहूं 4,000 रुपये बिक जाती। आज गेहूं में बम्पर भंडार देश का भरा हुआ है, फिर भी इन्होंने पिछले दिनों 30 लाख टन बाहर से मंगवा ली। साथियों, सरकार के साथ भाव का संबंध बहुत ही कड़ाई रूप से जुड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो खाद्यान्न वस्तुओं के भाव किसान को कितने भी दे सकती है, बाहर एक्सपोर्ट कर दे। ये आज ये कह दे कि हम बिना टैक्स के बाहर अनाज ले जाओ, विदेशों में बेचते हो, तो बहुत से व्यापारी विदेशों में जो रहते हैं वो भारत का माल खरीदने के लिए तैयार हैं। परंतु ऐसा नहीं करते। ये जब अनाज की डिमांड विदेशों में बढ़ती है तो अपने देश में टैक्स बढ़ा देते हैं और वो व्यापारी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। आज मूंगफली का वही हाल है, सरसों का वही हाल है। इसी तरह यदि नरमा में तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ये उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। साथियों, जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो हरियाणा है, जो पंजाब है, चाहे राजस्थान है, जो भी है भारत का हिस्सा है, उसमें जो भी नेता है उसे एक ही बात बोलो कि हम वोट तो देते हैं, परंतु वोट के जो 5 साल तक एक एक दिन गिन कर निकालते हैं, 5 साल में सिर्फ एक बार वोट गिरने का अधिकार मिलता है एमएलए का या एमपी का। 5 साल की कमाई हम आपको दे रहे हैं, इसके बदले में हमें आप क्या दे रहे हो? आप वहां जाकर ऐसे कानून बनाते हो कि जिसे किसान के सिर ही सिर में पड़े, किसान को कोई भाव ही नहीं मिले, किसान को पानी भी नहीं मिले, खाद भी ना मिले, बीज भी ना मिले, और यदि कोई तेजी थोड़ी बहुत किसी अनाज में आती दिखाई दे तो आप टैक्स बढ़ा देते हो और वो यहीं पर घसीट देते हो। इसलिए साथियों, 23 और 24 का साल किसानों के लिए कठिनाई वाला है, परंतु फिर भी तेजी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि भगवान ने बरसात की एक बूंद कहीं नहीं डाली। अनाज की कमी है, सरकार भी परवश हो जाएगी, हर अनाज में तेजी बढ़ेगी, ये कोशिश कितनी कर ले। परंतु जितनी तेजी बढ़नी चाहिए उतनी तेजी साथियों ये नहीं बनने देंगे, क्योंकि इन्हें वोट लेनी है अब जनता से। जनता जो बाजारों में रहने वाले आदमी हैं वो ये लग महंगाई 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 करने लग जाते हैं। मीडिया जितनी भी है, वो आलू यदि 10 रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये किलो आलू, अब प्याज है वो 60 रुपये किलो प्याज। अरे जब किसान निकालता है 2 रुपये 1 रुपया किलो बिकता है, सड़कों पर डालता है, तब तो कोई मीडिया वाला नहीं आता। जब तो ये नहीं दिखाते भी ये किसान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। गेहूं जब निकालेंगे तो ये नहीं कहते भी गेहूं मंदा है, सरसों निकालेंगे तो सरसों ये नहीं कहते मंदा है। कोई मीडिया वाला इस चीज का नाम ही नहीं लेता। परंतु यदि थोड़ा सा भाव बढ़ना शुरू होता है तो मीडिया पूरी की पूरी सारे चैनल यही हाहाकार मचा देते हैं, और सरकार भी यही चाहती है कि भी हाहाकार मचाएं और आप टैक्स बढ़ाएं। तो साथियों, मैं आपको ये अवगत कराने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप जितने भी राजनेता हैं उनसे सवाल, राजस्थान में विशेषकर अब चुनाव है, मौका भी है, आप उनके सामने, हमें कोई मुआवजे की जरूरत नहीं, हमें कोई बीमे की जरूरत नहीं, हमें भाव दे दो। यदि आप भाव दोगे तो हम साधन संपन्न हैं, हमारा गुजारा आराम से चलेगा। कृपया करके साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार और भाव ये दोनों के दोनों, और चुनाव, ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। जब चुनाव आते हैं किसान के मार पड़ती है, क्योंकि सरकार चुनाव के टाइम में महंगाई नहीं बढ़ने देती। इसलिए जो साथी साधन संपन्न है, जो बोल सकते हैं, हर नेता और लीडर के कान में ये बात डाले ताकि कुछ न कुछ इस बात का असर हो। साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें। एक वीडियो पहले मैंने बनाया भी था, किसान के 3 दुश्मन, और ये दुश्मन अब मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें वोट की चिंता है, किसान की चिंता नहीं है। साथियों, सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है किसी मंत्री के
या किसी राजनेता के कान में ये बात पड़ जाए, उसे रहम आ जाए और वो अपनी नीति बदल दे। कृपया करके यदि ये वीडियो अच्छा लगे या आपके पक्ष में लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।